हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक दुबले पतले शरीर को एक आइडियल हेल्दी शरीर कैसे बनाया जाए। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से कुछ लोग अपने मोटापे से परेशान होते हैं, ठीक उसी तरह कुछ लोग अपने दुबले पतलेपन से भी परेशान होते हैं। क्योंकि अगर आपका शरीर दुबला पतला है तो डेफिनेटली वो आपकी पर्सनैलिटी पर तो फ़र्क डालता ही है, साथ ही साथ कई सारी बीमारियों की जड़ भी बन जाता है। अगर आपका शरीर दुबला पतला है तो डेफिनेटली जो आपका इम्यून सिस्टम यानी पाचन तंत्र है वो वीक होता है, जिसकी वजह से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। यानी रोगों से लड़ने की जो शरीर की क्षमता होती है वो बहुत वीक हो जाती है, और जिसकी वजह से कोई भी बीमारी आसानी से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी सिंपल डाइट के बारे में बात करेंगे जो आपको एक हेल्दी शरीर देने के लिए काफ़ी है। उसके साथ साथ कुछ मैं आपको टिप्स भी बताऊंगा, उनको आप अगर सिर्फ 20 डेज़ के लिए फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप अपने शरीर के अंदर बहुत सारे चेंजेस पाओगे और आपका शरीर एक हेल्दी शरीर की तरफ मोल्ड होता हुआ आपको दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, अक्सर लोग अपना वज़न बढ़ाने के लिए जंक फूड खाना शुरू कर देते हैं या चिकन मटन खाना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली इन चीज़ों से हमारे शरीर के अंदर ज़्यादातर वसा इकट्ठी हो जाती है जो आगे चलकर और भी नुकसानदेह होती है। तो एक प्रॉपर डाइट क्या है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको सुबह को केला और दूध का सेवन करना है। दोस्तों, सभी जानते हैं कि केले और दूध के सेवन से वज़न बढ़ता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको अप्लाई करते हैं और उन्हें कोई भी फ़ायदा नज़र नहीं आता है। रीज़न होता है कि सही तरीके से केला उनके शरीर में पच नहीं पाता है। तो इसको पचाने के लिए हम इलायची का यूज़ करेंगे। वो कैसे, मैं अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सुबह को आप 2 पके हुए केले लें और उनको किसी ग्राइंडर में 1 गिलास दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो आप 2 केले खाकर ऊपर से दूध पी लें, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपके पास ग्राइंडर है तो 2 केलों का हमें बनाना शेक बनाना है लगभग 1 गिलास दूध के साथ, और उसमें लगभग आप 10 ग्राम यानी कि 1 से 1.5 चम्मच आप उसमें किशमिश डालकर अच्छी तरीके से उसे मिक्स कर लें और उसको पी लें। ठीक है। अब उस बनाना शेक को पीने के बाद आपको लगभग 10 मिनट के बाद 2 इलायची का सेवन करना है। इनको चबा चबा कर खाना है। दोस्तों, ये इलायची जो आप बनाना शेक पियोगे उसको प्रॉपर आपके पेट के अंदर हजम करेगा। जब बनाना शेक हमारे शरीर के अंदर हजम होगा तो डेफिनेटली वो हमारे शरीर को ही लगेगा। तो ये इलायची इस केले को पचाने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है दोस्तों, ब्रेकफास्ट के बाद ये हमें स्प्राउटेड मूंग की दाल का यूज़ करना है, अंकुरित दाल का यूज़ करना है। वो कैसे, पहले मैं इसका प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे आपको इसको अंकुरित करना है। लगभग इतनी दाल को आप रात को 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दें। सुबह एक सूती कपड़े में उस पानी को छान लें और उसको 2-3 घंटे के लिए बांध कर रख दें, तो ये मूँग की दाल अंकुरित हो जाएगी। सुबह आपको ये यूज़ करना है। उसके कुछ देर बाद लंच से पहले या लंच के साथ आपको ये स्प्राउटेड दाल का यूज़ करना है, जो अंकुरित दाल है। क्योंकि अंकुरित दाल अगर आप खाएंगे तो ये आपका हाजमा एकदम दुरुस्त करेगी, साथ ही साथ आपकी भूख भी बढ़ाएगी। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, शाम का खाना खाने से लगभग 2 घंटे पहले आपको 2 बॉयल एग खाने हैं। ठीक है। और रात को खाना खाकर आप अगर चाहें तो 1 गिलास दूध पीकर आराम से सो जाएं। ये हमारे पूरे दिन का खाने का शेड्यूल होगा, और जो खाना आप दिन भर में खाते हैं उसको 3-4 बार में खाएं। हर 2 घंटे के बाद आपको कुछ ना कुछ खाते रहना है। ठीक है दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसके साथ में जो आपको ध्यान रखना है। वो ये है कि एक तो आपको खाना खाने से पहले पानी नहीं पीना है, और खाना खाने के बाद अक्सर लोगों को आदत होती है चाय या कॉफ़ी लेने की, तो जो गर्म चीज़ें होती हैं खासकर चाय या कॉफ़ी उनको थोड़ा अवॉइड करें। और उसके साथ साथ दोस्तों, स्मोकिंग हमारे शरीर के लिए आप सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, और स्मोकिंग की वजह से हमारी भूख भी ख़त्म होती चली जाती है। तो वो भी पतलेपन की एक मेन वजह होती है। अगर हो सके तो स्मोकिंग को क्विट करें, अगर पॉसिबल नहीं है तो कम से कम धूम्रपान करने की कोशिश करें। ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों, आपको प्रॉपर 6 से 8 घंटे आराम करना है। ठीक है।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स वो ये है कि जब आप इस डाइट को फॉलो कर रहे हो तो इस डाइट के साथ साथ आपको कोई भी फिज़िकल एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। चाहे आप जिम करें, जॉगिंग करें, रनिंग करें। सुबह को आप कर सकते हैं, शाम को आप कर सकते हैं। अगर सुबह आप जिम जाते हैं तो उसके बाद में आप इस बनाना शेक का यूज़ करें, ठीक है। लेकिन आपको कोई भी फिज़िकल एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। दोस्तों ये हमारे शरीर के अंदर ना तो एक्स्ट्रा वसा बढ़ाएगी, ना ही हमारे शरीर के अंदर चर्बी को बढ़ाएगी, क्योंकि अगर चर्बी या वसा हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाती है तो वो आगे चलकर नुकसान ही देती है। तो हमें एक आइडियल हेल्दी शरीर बनाना है और उसके लिए आप सिर्फ इस डाइट को फॉलो करें, डेफिनेटली आपको अपने शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की हमारी वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर किसी नए नुस्खे के ऊपर बात करेंगे। तो प्लीज़ गाइज़, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक के बटन पर हिट कर दीजिए और हमारे चैनल देसी नुस्खे को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।